इस चरणे रहो। संबंध मेरा यारी सो में साधे सदा शुक्ल हूँ सखी रे। साधे सदा शुक्ल हूँ। ये जो माया लोक चौदे सब त्रिगुण को विस्तार। ये मोहयंते उपजे ताते छूटत नहीं विकार सखे रे। ताते छूटत नहीं विकार। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कहाँ। बहुत बहुविध ढूंढिया पर किया न किने निरधार महामत। किया न किन्ने निर्धार। ये माया जाकी सोई जाने क्यों कर समझे यो। बुध जी के रोशन थे प्रकाश होसी सब ठोर महामत। प्रकाश होसी सब ठोर। ब्रह्म सृष्ट जाहिर करी बुद्ध जी ये इतया। अक्षरातीत को आनंद सतसुख दियो बताय महामत। सतसुख दियो बताय। ब्रह्म लीला ढापी होती अवतारो दरम्यान। तो फिर अपनी प्रगट करी पहचान महामत। प्रगट करी पहचान। सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर। महमत मोय मोडियो उगियो अखंड वतनी सूर महमत। उगियो अखंड वतनी सूर। सतगुरु मेरा श्याम जी में ये निसचरण रहो। सनमंद मेरा यारी सो में ताते सदा शुक्ल हो महामत। ताते सदा शुक्ल हो महामत। ताते सदा शुक्ल हो। प्रणाम जी सुंदरता जी। प्रणाम जी, बहुत ही आपने इतना रस भर दिया उस पूरी वाणी गायन में। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम मनसुख भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, चलते हैं हम। एक शेयर करता हूँ। हम आज छोटा क्यामतनामा, जो हमने कल 35 प्रकरण चौपाई की थी, सॉरी, वो चौपाई से हम आगे लेते हैं। तो 1 मिनट में दूसरी पीडीएफ भी खोल लूँ, ताकि हम लॉजिकली इसको फिनिश कर दें और फिर बड़ा क़यामतनामा की तरफ बढ़े। तो अब हम चलते हैं, एक बार और खोल लेता हूँ सारी पीडीएफ्स, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
सब पीडीएफ खुल गए? हाँ जी, रेडी है, कृपा पेन। अनम्यूट कीजिए। जी भैया। हाँ, ये वाली चौपाई लास्ट थी ना कल, जो कि हमने दिल मोमिन अर्ज किया, तो यहाँ से पढ़ते हम्म, हैं। 36वीं चौपाई। हाँ। कहा दुनी निकाह अबलिस से दिल मजाजी तीन पैदास जेते औलाद आदम की पूजे हवा चले लिबास। कुरान में लिखा है कि दुनिया की शादी शैतान नाबुद अबलीस से हुई है, इसलिए झूठे दिल वाले इस शैतान की औलाद है जो आदम आदि नारायण की औलाद है। वे सब निराकार के पूजक है। कुरान में उल्लेख है कि सांसारिक जीवों का संबंध इब्लिस से हुआ है। उससे मोहग्रस्त प्राणियों की ही उत्पत्ति होती है। इस प्रकार आदम के जितने वंशज हैं, वे सभी शून्य और निराकार की ही पूजा करते हैं। उनकी दृष्टि बाह्य वेशभूषा पर ही रहती है। आदि आदम मनु से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण मानव जाति निराकार को ही परमात्मा मानकर पूजा करती है। ऐसा करने में वे अपना सम्मान समझती है। इसलिए कुरान में संपूर्ण जीव सृष्टि को अज्ञान रूपी शैतान से विवाह होना कहा गया है। वही कारण है कि मिथ्या दिल वाले ये जीव अज्ञान लेकर ही पैदा होते हैं। जी, पढ़िए। कहा मोहम्मद हक के नूर से, नूर मोहम्मद के मोमिन, हक हादी रूहे वाहिदत, इत मिले न दूजा सुकन। श्री श्यामा महारानी जी राजी महाराज के नूरी अंग है और मोमिन श्री श्यामा जी के नूरी अंग है। इसलिए श्री राज जी, श्री श्यामा जी और रूहे एक तन है। इनकी महिमा के लिए कोई शब्द ही नहीं है। श्री श्यामा जी परब्रह्म परमात्मा की तेजोमय अंग रूपा है और ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी के तेजोमय अंग है। दिव्य परम धाम में श्री राज जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं का अद्वैत संबंध है। इसके अतिरिक्त उनकी महिमा के लिए अन्य कोई शब्द ही उपलब्ध नहीं है। श्री राज जी के नूर से श्री श्यामा जी है, अर्थात श्री श्यामा जी राज्य की अंग रूपा है। इसी प्रकार सभी ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी की अंग रूपा है। परमधाम में श्री राज्य, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं का स्वरूप एकत्व वहीदत में है, अर्थात एकमात्र श्री राज्य का हृदय ही सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। इस एकत्व के स्वरूप में काल माया या योग माया का कोई अन्य स्वरूप मिल नहीं सकता। अव्वल मा खलकुल्ला नूरी, अर्थात मैं अल्लाह के नूर से हूँ। नूर अना मिनल्लाह नकुल शय अमीन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से तथा तमाम संसार मेरे नूर से है। ये कौन बोल रहा है, दूसरा वाला? ईशान। नहीं, ये वाला आयत किसके लिए बोली गई है? अल्लाह के नूर से तथा तमाम संसार मेरे नूर से है। ये, हाँ, ये वाली।
ये किसके लिए बोली गई है? अक्षर ब्रह्म। करेक्ट। तो यहाँ पर ये बात हो रही है श्यामा जी की ना, देखिए, और यहाँ पर ब्रह्मात्माओं की और एकत्व की बात हो रही है। और यहाँ पर ये योग माया में इसका कोई उदाहरण नहीं है। तो ये अल्लाह के नूर से मोहम्मद, हाँ जी, मैं अल्लाह के नूर से तमाम संसार मेरे नूर से है। तो ये दोनों अलग अलग आयते हैं। एक अल्लाह के नूर से है और एक है कि तमाम संसार मेरे नूर से है। लेकिन पहली चीज दोनों में सेम है। तो एक श्यामा जी के लिए है शायद, और एक शायद अक्षर ब्रह्म के लिए है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहे 73 फिरके मोहम्मद के, एक नाजी नारी 72। नाजी को हिदायत हक की, खड़ा बीच राह के पर। मोहम्मद साहब के 73 फिरके कहे हैं, जिनमें अ, एक मर्द मोमिनों का नाजी फिरका और 72 नारी दोजखी कहे हैं। नाजी फिरके को श्री राजी महाराज की कुलजम स्वरूप की वाणी मिल गई है और वे दिन के सच्चे रास्ते पर चलते हैं। रसूल मोहम्मद के अनुयायी 73 समुदायों में विभक्त हुए। उनमें से एक समुदाय ही धर्मनिष्ठ नाजी कहलाया। शेष 72 नरकगामी नारी कहलाए। इसी ब्रह्मनिष्ठ समुदाय को परमात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त है और यही उनके मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा है। मोहब्बत साहब के 73 फिरके पंथ कहे गए हैं, जिसमें एक को ही अखंड सुख प्राप्त करने वाला कहा गया है और शेष 72 फिरकों को दोजख में जाने वाला कहा गया है। इस नाजी फिरके निजानंद संप्रदाय को ही श्री कुलजम स्वरूप के रूप में परब्रह्म का निर्देश प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह परमधाम के सत्य मार्ग का अनुगामी होता है। भावार्थ: चौपाई के उक्त कथन में 73 फिरकों का तात्पर्य विश्व के संपूर्ण संप्रदायों से है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्री प्राणनाथ जी के अनुयायियों में भी 73 फिरके हो जाएंगे। इतना अवश्य हो सकता है कि किसी सिद्धांत पर अनेक मत हो सकते हैं, किंतु श्री कुलजम स्वरूप का चिंतन करने वाला तथा एक अक्षरातीत के प्रति निष्ठा रखने वाला किसी भी अवस्था में दोजख में नहीं जाएगा। बांग आवाज कानो सुनी, कुफर कहिए क्यों ताए। सनंद प्रकरण 21 चौपाई 47। जाको मेहिर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं दोजख। श्रृंगार प्रकरण 1 चौपाई 43 का कथन यही सिद्ध करता है। जी, तो इसमें यही कहा है कि 73 फिरके जो हैं ये विश्व के संपूर्ण संप्रदायों से माने गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्राण मोहम्मद साहब मतलब प्राण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद के ही 73 फिरके हो जाएंगे। तो ये टोटल संप्रदाय विश्व के जितने भी हैं, और किसी भी सिद्धांत पर अनेक मत हो सकते हैं। तो कोई भी एक सिद्धांत, हाँ जी, चौपाई भी देखते हैं डेफिनेटली। ये मैंने सोचा था आज जो भी रेफरेंस आएगा हम वो भी करेंगे। तो कोई भी सिद्धांत होता है तो उसके मत मतांतर हो सकते हैं। अ, तो उस मत मतांतरों में मतभेद नहीं हो, मत हो सकते हैं, लेकिन जो श्री राज्य पर अटूट निष्ठा रखेगा, अटूट विश्वास रखेगा और कुलजम स्वरूप का चिंतन और मनन चिंतन करने वाला होगा, वो किसी भी अवस्था में दोजक नहीं जाएगा।
तो ये 73 फिरके जो हैं पूरे संसार की बात हो रही है। और ये वाली चौपाइयाँ जो हैं सनद 2147, ये मैं खोलता हूँ, एक सेकंड दीजिए, इसको ले लेते हैं हम। 2147, तो 21 प्रकरण है और चौपाई 47, 21 रहेगा। सुनियो अब मोमिनो 236। हाँ जी, ये वाला स्टार्टिंग का पढ़ दीजिए, इसका ये क्या है, 21वां प्रकरण किस विषय में है, पढ़िए। सनंद मुस्लिम की रहनी। एक परब्रह्म मोहम्मद स अ, मुझे नहीं याद भैया। मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु व अलैहि एवं अलैहि वसल्लम। अलैहि एवं वसल्लम। कुरान। जी भैया। हम्म, बढ़िया। एवं कुरान पर जिसका अटूट विश्वास है वही मुस्लिम कहलाने का अधिकारी है। इस प्रकरण में यह दर्शाया गया है कि उसका आचरण कैसा होना चाहिए। इस प्रकरण से आगे का 22वां प्रकरण अर्स अरवाहों के लक्षण से संबंधित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस 21वें प्रकरण में ईश्वरीय सृष्टि को मुस्लिम कहकर वर्णित किया गया है। ए जूदे नीके जान ही मोमिन मुस्लिम कुफरान। प्रकरण 21 चौपाई 24 से भी मुस्लिम का ईश्वरीय सृष्टि होना सिद्ध होता है। स्वलीला अद्वैत परमधाम स्वयं में परिपूर्ण है। उसमें न तो रंच मात्र की कमी होती है और न वृद्धि। कालमाय के ब्रह्मांड का कोई भी जीव परमधाम में न तो प्रवेश का अधिकारी हो सकता है और न परमधाम में एक कण को भी निष्कासित किया जा सकता है। वैदिक ज्ञान एवं उसकी उपासना पद्धति का उपयोग करके जिस प्रकार अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं सनकादिक, कबीर जी, शिव जी, विष्णु भगवान एवं सुखदेव जी ने मोह सागर को पार करके बेहद मंडल में प्रवेश किया, उसी प्रकार यदि कोई कुरान की हकीकत एवं मारिफत के ज्ञान को ग्रहण करे तथा हकीकत की बंदगी की राह अपनाए तो वह इस नश्वर जगत से परे बेहद मंडल की अखंड बहिश्तों का सुख प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्यवश मुस्लिम समाज शरीयत एवं तरीकत से आगे नहीं जा सका, क्योंकि कुरान में हकीकत एवं मारिफत की बंदगी का वर्णन ही नहीं है। वे ज्ञान तो श्री कुलजम स्वरूप में निहित है। इस प्रकरण में उन्हें मुसलमानों को मुस्लिम कहकर वर्णित किया गया है, जो कुरान तथा मोहम्मद के अतिरिक्त आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा श्री प्राणनाथ जी एवं तारतम ज्ञान पर श्रद्धा रखते हैं या रखने वाले हैं। अटूट ईमान ईश्वरीय सृष्टि तथा ब्रह्म सृष्टि दोनों में होता है। मुस्लिम कहने का तात्पर्य ही अटूट विश्वास ईमान रखने वालों से है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो मुसलमान तारतम ज्ञान ग्रहण कर श्री प्राणनाथ जी की शरण में आते हैं उनकी रहने का इस प्रकरण में दिग्दर्शन कराया गया है। इतना आनंद आता है जब इस टाइप का पढ़ो, प्रकरण का स्टार्टिंग ही इतना टोटल क्लियर कर दे आपको। तो परम धाम में तो कोई एंट्री नहीं अलाउड, वो तो क्लियर है। वहां पे तो ना कुछ ऐड होगा, ना कुछ डिलीट होगा, ना कुछ अपडेट होगा। लेकिन आप बेहद मंडल में जरूर जा सकते हो, लेकिन शरीयत के आगे कुरान बढ़ने नहीं देता था। और जो कट्टर लोग होते हैं वो लोग उसके आगे राह नहीं चलने देंगे, क्योंकि कट्टरता जो ले लेगा उसको यही पता है कि हमारा जो फॉलोइंग है वो सही है, बाकी नहीं है। लेकिन ईश्वरी सृष्टि जो है वो भी मुसल्ले ईमान, ईमान की पक्की है। और ब्रह्म सृष्टि अटूट ईमान के साथ साथ अटूट श्रद्धा, समर्पण के साथ आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकरण की हम चलते हैं, जो चौपाई हमने 21 की 47 देखनी है उसकी तरफ। नेक्स्ट।
जी, बांग वाली। बांग आवाज कानों सुनी, कुफर कहिए क्यों ताए, सो रूह आखिर कजा समे, औरों भी लेसी बजाए। जिसके कानों में संध्या आरती की भी मधुर ध्वनि गूंज जाती है, उसे भी काफिर नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यक्ति की संगति में रहने वाले दूसरे लोग भी न्याय के दिन दोजख प्रायश्चित की अग्नि में जलने से बच जाएंगे। भावार्थ, अष्ट प्रहर की सेवा पूजा में परम धाम की शोभा तथा लीला का जो वर्णन है, उसका थोड़ा सा भी प्रकाश किसी भी माध्यम से यदि किसी को प्राप्त हो जाता है, तो वह अखंड मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। तो यहाँ क्लियर कर दिया कि बांग आवाजों कानों सुनी, कुफर कहिए त्यों ताए, तो उसको भी जो है दोजक नहीं मिलेगा, उसको भी आ, उस बंदगी का फल मिल जाएगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं श्रृंगार की 143। जी। सरबर एक मोमिन के कई कोट मीलों खलक, जाको मेहर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं दोजक। यदि इस संसार के करोड़ों व्यक्ति भी मिल जाए, तो भी उनकी महत्ता एक ब्रह्म सृष्टि के बराबर नहीं हो सकती। जिस जीव पर ब्रह्म सृष्टि की मेहर होती है, उसे स्वप्न में भी दोजक की अग्नि में नहीं जलना पड़ेगा। भावार्थ, ब्रह्म सृष्टि इस संसार में जीवों के ऊपर ही विराजमान होकर इस खेल को देख रही है। ऐसी स्थिति में उस जीव के तन को भी आत्मा का ही तन कहा जाता है। ऐसा जीव भी संसार के अन्य जीवों से अलग होता है। इस संसार के करोड़ों लोग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर परब्रह्म की अंगरूपा आत्मा विराजमान होती है। यद्यपि वे व्यक्तित्व, शारीरिक रूप, शक्ति, कुल, धन, विद्या आदि में अन्य जीवों से पीछे हो सकता है, किंतु उसकी आध्यात्मिक गरिमा के समक्ष करोड़ों लोग भी नहीं ठहर सकते, क्योंकि संसार के मनुष्य या देवता मात्र चिदाभास नारायण की चेतना के प्रतिबिंब है। जिस जीव के ऊपर किसी ब्रह्म सृष्टि का प्रेम बरसेगा, निश्चित रूप से वह वैसे ही भवसागर से पार हो जाएगा, जैसे चंदन की सुगंध से बबूल आदि कंटीले वृक्ष भी सुगंधि से भर जाते हैं। दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, तो यहाँ पे भी, और आत्म का भी तन जीव का भी तन सेम करवा दिया कि इतना उसको डिफरेंट शोभा मिली हुई है। वो आत्मा का तन भी बन जाएगा, जीव का तन भी सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 39 की तरफ, ये वाला। और तफर का भय चले कौल तोड़ कर, दाएं बाएं चलाए दुश्मने, मारे गए हक बिगर। रसूल साहब के वचनों को तोड़कर और सब 72 फिरकों में अलग अलग हो गए। उनके पास सच्चा खुदाई ज्ञान कुलजम स्वरूप न होने से शैतान अबलिस ने इन्हें कर्म कांडों में बांध दिया। शेष सभी लोग रसूल मोहम्मद के वचनों को भंग कर भिन्न भिन्न समुदायों में बट गए। दुष्ट इब्लिस ने इनके हृदय में बैठकर इनको सन्मार्ग से
विपरीत यत्र तत्र भटकाया। इसलिए सत्य को प्राप्त किए बिना ये सब हताश होकर मारे गए। मोहम्मद साहब के कथनों को यथार्थ रूप में न मानने से 72 फिरके के आपस में लड़ झगड़ कर अलग हो गए। अज्ञान रूपी इब्लिस ने इन्हें अपने अधीन कर शरीयत से बांध लिया दिया। इस प्रकार इन फिरकों के अनुयायी परब्रह्म की छत्र छाया से दूर होने के कारण दोजक के कष्ट को प्राप्त हुए। भावार्थ, भले ही 72 फिरकों के अनुयायी मोहम्मद साहब के कथनों का यथार्थता से पालन नहीं करते हो, किंतु वे अपना पथ प्रदर्शक उन्हीं को मानते हैं। जब मनुष्य पर स्वार्थ और अहंकार हावी हो जाते हैं, तो वे अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनना बंद कर देता है तथा पद प्रतिष्ठा के लोभ में झूठ और पक्षपात के कीचड़ में धंस जाता है। यही से नए नए फिरकों का जन्म होना प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर ये कहाँ लिखा है कि वो उन्हीं को मानते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 40। मेराज हुआ मोहम्मद पर, कोई और न आया डिग इन। सो आखिर ईसा इमामे, किए मेराज में सब मोमिन। श्री राजी महाराज का दर्शन केवल रसूल साहब को हुआ और कोई दूसरा उनके पास नहीं जा सका। अंत समय ईसा रूह अल्लाह श्री श्यामा जी और इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी ने सब मोमिनों को श्री राजी की पहचान करा दी। उस समय रसूल मोहम्मद को ही खुदा के दर्शन हुए थे। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी खुदा के निकट नहीं पहुंच पाया, किंतु अंतिम समय में अवतरित सद्गुरु ने सभी ब्रह्मात्माओं को परमधाम व परमात्मा के दर्शन करवाए। अब से पहले मात्र मोहम्मद साहब को ही परब्रह्म का साक्षात्कार हुआ था। अन्य कोई भी महापुरुष यह सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका था। कियामत के समय में अहमद रूह अल्लाह, सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी तथा मोहम्मद रूह अल्लाह श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म मुनियों को चितवनी का मार्ग बताकर परमधाम तथा अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के दर्शन करने का द्वार खोल दिया, अर्थात स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। खूबियां आखिर बखत की, किन मुख कही न जाए। खूबी कहिए तीन की, जो शब्द माहे समाए। यह आखिर के समय की खूबियों के सुख हैं, जिनका वर्णन इस जबान से कैसे करें। वर्णन तो उनका ही हो सकता है जो शब्द में आ सके। आत्म जागृति के इस अंतिम समय की विशेषता का वर्णन नहीं किया जा सकता। विशेषता तो उनको ही बताई जा सकती है जो शब्द में समा जाते हो। कियामत का यह ऐसा सुनहरा समय है जिसमें सबके लिए प्रियतम अक्षरातीत के दर्शन का द्वार खुला हुआ है। इसके विशेषताओं का वर्णन किसी भी मुख से नहीं हो सकता। वर्णन तो तब हो जब शब्दों में उसे बांधा जा सके। जो विशेषता शब्दातीत हो, उससे
कैसे कहा जाए? अव्वल जमाने के सैयद और बड़े कहलाए पैगंबर, पर सो बराबरी कर ना सके जो आई उम्मत मोहम्मद की आखिर। पहले के जमाने के सब बड़े बड़े ज्ञानी और पैगंबर कहलाने वाले मोहम्मद साहब की उम्मत मोमिन जो आखिर में आए, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सका। पूर्व काल में भी पूर्व काल में भी पैगंबर तथा अवतारी पुरुष श्रेष्ठ कहलाए हैं, किंतु अंतिम समय में अवतरित श्री श्यामा जी की अंग स्वरूपा ब्रह्मात्माओं के समकक्ष वे नहीं हो सकते हैं। यद्यपि इसके पूर्व सैयद एवं पैगंबर कहलाने वालों की बड़ी महिमा रही, किंतु कियामत के इस समय में श्री जी के साथ ब्रह्म मुनियों का जो समूह आया है, उनकी किसी से भी पैगंबरों तथा सैयदों से तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म मुनि पर ब्रह्म के साक्षात अंग रूप है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है मोहम्मद, इसका मतलब क्या हुआ? पर ब्रह्म, करेक्ट। तो मोहम्मद वर्ड का अलग अलग प्रसंगों के हिसाब से अर्थ है। 43। लिख्या सब कुरान में, मायने मगज शब्द, क्या समझे अव्वल कतार जो, दूनी बांधी जाए माहे हद। कुरान में सभी बातें इशारों में लिखी हैं। यह निराकार की पूजक दुनिया जो एक दूसरे की नकल करके चल रही है, इन इन रहस्यों को कैसे समझ सकती है? कुरान में यह सब उल्लेख है, किंतु उसे समझने के लिए गूढ़ रहस्य को जानना आवश्यक है। जो लोग आदि काल से ही शब्दों के बाह्यार्थ में उलझे हुए हैं और एक दूसरे के देखा देखी चल रहे हैं, वे इस रहस्य को कैसे समझ पाएंगे? कुरान में गुह्य शब्दों के अर्थ संकेतों में लिखे हुए हैं, किंतु मलकुत निराकार को ही अपना लक्ष्य मानने वाली यह जीव सृष्टि जो शरीयत का अनुसरण करती है, उन रहस्यों को कैसे समझ सकती है? रूह अल्लाह मुर्दे उठावत, हक का हुक्म ले, आखिर अपने हुक्म उठाव ही मोमिन मोहम्मद के। कुरान में लिखा है कि श्री श्यामा महारानी श्री राज्य के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करेंगे और आखिर के समय में हकी स्वरूप इमाम मेहदी साहब अपने हुक्म से मोमिनों को जागृत करेंगे। कुरान के अनुसार सद्गुरु के रूप में अवतरित श्री श्यामा जी परमात्मा का आदेश प्राप्त कर मुर्दों को उठाएंगी। श्री श्यामा जी ही सद्गुरु बनकर अज्ञान रूपी अंधकार में सोई हुई अपनी अंगरूपा ब्रह्मात्माओं को तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत करेंगी। कुरान में लिखा है कि परब्रह्म के आदेश से श्री देवचंद्र जी रूह अल्लाह तारतम ज्ञान से जागृत करेंगे, मुर्दों को जीवित करेंगे। कियामत के समय श्री प्राणनाथ जी के ब्रह्म मुनि अपने प्राणेश्वर के आदेश से श्री कुलजम स्वरूप के ज्ञान द्वारा सबको जागृत करेंगे।
भावार्थ, ब्रह्म मुनि अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत के प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं, अतः उनके प्रेम में वे अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। श्रृंगार 29 प्रकरण 29 चौपाई 29 में कहा गया है कि सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना बिन तुम, जो मेरी सुध दयो औरों को, तीत चले तुम्हारा हुक्म। ब्रह्म मुनि परब्रह्म के अंग रूप है और आध्यात्मिक दृष्टि से उनका आदेश चलेगा, किंतु वे इसे परब्रह्म का ही हुक्म मानेंगे। अगली चौपाई में भी यही प्रसंग है। जी, एक बार ये वाली खोलता हूँ, 29 और पहले भी देखा कि उनके जीवों की विलक्षण जो है, जीव सृष्टि से विलक्षण रहेंगे ऐसे जीव जो ब्रह्म सृष्टि के होंगे। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। हाँ जी, ये वाला पढ़िए इसका स्टार्टिंग। हक महबूब के जवाब। प्रियतम श्री राज्य की ओर से आत्माओं को उत्तर। इस प्रकरण में श्री राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों को प्रत्यक्ष संबोधन करते हुए अपने प्रेम भरे हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। 29 पे चलते हैं इसके। 29। जी। तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना बिना तुम, जो मेरी सुध दयो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। हुक्म। आत्माओं, मैंने ब्रह्मवाणी के ज्ञान का वास्तविक प्रकाश तुम्हें ही दिया है। कुरान, वेद सहित सभी धर्म ग्रंथों में परम धाम के छिपे हुए रहस्यों को तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं खोल सकता। इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से यदि तुम अन्य लोगों को मेरे स्वरूप की पहचान कराती हो, तो उन लोगों पर तुम्हारा हुक्म आदेश चलेगा, अर्थात वे लोग तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाएंगे। जी, लास्ट चौपाई आप ले लो, फिर 10 चौपाई नेक्स्ट मेगा पेन ले लेंगे। हाँ जी। जी। इन बीत लिख्या जाहिर, तो भी देखे न खुलासा, सब बोले फना में रात को, किया उमते फजर बका। कुरान में इस तरह से स्पष्ट लिखा है, फिर भी दुनिया वाले इस बात को नहीं देखते। सब इस झूठी दुनिया में ही अज्ञानता से गटा लेते हैं। अब मोमिनों ने कुलजम स्वरूप की वाणी से दुनिया की अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर सवेरा कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट लिखा है, तथापि बाह्य दृष्टि वाले लोग इस रहस्य को स्पष्ट समझ नहीं पाते। सभी लोग अज्ञानमयी रात्रि में ही अपनी बात कर रहे हैं, किंतु ब्रह्मात्माओं ने प्रकट होकर ब्रह्म ज्ञान का प्रभात कर दिया है। कुरान में इस प्रकार स्पष्ट रूप से लिखा है, किंतु संसार के लोग उसकी यथार्थता को नहीं समझ पाते हैं। अज्ञानता के अंधकार में फंसे होने के कारण इनका ज्ञान वैकुंठ, मलकुत और निराकार से आगे नहीं जा पाता। ब्रह्म सृष्टियों ने श्री कुलजुम स्वरूप के द्वारा परमधाम का ज्ञान फैलाकर अज्ञानता की रात्रि का अंधकार मिटा दिया है, जिससे अब चारों ओर सत्य का प्रकाश फैल गया है। प्रातः काल हो गया है। प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी, मेगा पेन आप 46 से ले लो। जी, प्रणाम जी। जो लिखी सबे बुजर किया, सो सब बीच आखिर,
सो गिरो नाजी मोहम्मद की, लिखे नामे या के फैलों पर। धर्म ग्रंथों में जो साहिबी बताई वह सब आखिर में आने वाले मुमिनों के लिए ही है। यह मुहम्मद का नाजी फिरका है जो और इनकी रहने के कारण ही सब उपाधियां मोमिनों के लिए लिखी हैं। धर्म ग्रंथों में जिन लोगों की महिमा गाई है वे अंतिम समय में प्रकट होने वाली ब्रह्मात्माओं की ही है। रसूल मोहम्मद ने जिनको धर्मनिष्ठ समुदाय नाजी गिरोह कहा है वे ये ही ब्रह्मात्माएं हैं। इनके सदाचरणों के कारण इनको विशिष्ट उपाधियां दी गई हैं। कुरान हदीसों में औलियों, अंबियों तथा पैगंबरों आदि की जो महिमा लिखी गई है वह कियामत के समय श्री प्राणनाथ जी एवं उनके अनुगामी ब्रह्मात्माओं की ही है। ब्रह्मात्माओं के अनुपम आचरण रहने के आधार पर ही औलिये, अंबिये आदि नाम रखे गए हैं। तो ये नाम ही इतना वो है कि नाम की गरिमा के हिसाब से ब्रह्म मुनियों को ही ये नाम मिल सकता था। हाँ जी, नेक्स्ट। अव्वल आखिर कयामत लग, कहया नूर चढ़ता नबी का, खाली न जमाना मोहम्मद बिना, ए बीच मुसाफ हदीस लिख्या। अव्वल से रसूल साहब से लेकर आखिर में इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप तक कयामत होने के वक्त तक नबी के द्वारा शुरू किया गया ज्ञान बढ़ता ही गया। कुरान और हदीसों में लिखा है कि मोहम्मद ने ज्ञान बिना कोई समय खाली नहीं रहा। आरंभ रसूल के जीवन काल से लेकर कयामत तक रसूल मोहम्मद का ही संदेश फैलता गया। इसीलिए कुरान तथा हदीसों में उल्लेख किया गया है कि कोई भी समय रसूल मोहम्मद के बिना रिक्त नहीं गया है। बशरी सूरत मोहम्मद साहब ने परम धाम का जो संक्षिप्त ज्ञान प्रकट किया था वह उस समय से लेकर कियामत के आखिरी समय श्री प्राणनाथ जी तक बढ़ता ही रहा। इस प्रकार पहली हिजरी से लेकर 12वीं सदी तक मोहम्मद की तीनों सूरतों के द्वारा परम धाम के ज्ञान का विस्तार होता रहा, शून्यता नहीं रही। ऐसा कुरान एवं हदीसों में लिखा है। भावार्थ पारह 16 सूरह 19 मरियम आयत 1। तफसीर काफ काफ हा हा या या ऐन एन साद। सा। तफसीर हुसैनी जिल्द दोवम पन्ना नंबर 9 और 10 सूरह मरियम की तफसीर में बयान है कि इलाही में मज़कूर है कि रसूल मुहब्बे सुफियान अकरम की 3 सूरतें हैं। एक सूरत बशरी हक जैसा कि हक ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु के सिवाय के सिवाय इसके नहीं कि मैं भी बशर हूँ तुम्हारी तरह। दूसरी मलायकी जैसा खुद हजरत ने फरमाया बेशक मैं नहीं हूँ तुम में से किसी की मिसल
मैं रहता हूँ अपने रब के पास, वह खिलाता है मुझे और पिलाता है मुझको। और तीसरी हकीकी, जैसा कि खुद आपने फरमाया, मेरे वास्ते अल्लाह के साथ एक वक्त है एक वक्त है, इससे भी खुली हुई ये हदीस है, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा, और हजरत ने हक ताला को हर सूरत में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु के साथ कलाम और है, अर्थात मोहम्मद मुस्तफा रसूल अल्लाह अहमदुल्लाह मेहमद हुज्जतुल्लाह बक़ीयतुल्लाह इमाम अल मुतंजर अल कायम इमाम असर या साहिबुज्जमा। यद्यपि मोहम्मद साहब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अहमद सल्लल्लाहु सहुल्लाह मेहमद साहिबुज्जमा के अंतर्धान के पश्चात 10वीं सदी तक शरीयत का ही साम्राज्य रहा। फिर भी परमधाम और बेहद की बहिश्तों की चर्चा होती रही। इसे ही मोहम्मद साहब के ज्ञान का निरंतर अस्तित्व में बने रहना कहा गया है। पार 9 काल कालल सूरतुल अनफाली 9 आयत 24, अर्थात ए ईमान वालो, तुम मोमिनो खुदा और उसके रसूल मोहम्मद साहब का हुक्म कबूल करो, जबकि खुदा के रसूल आपको ऐसे काम के लिए पुकारते हैं जिससे आपको जिंदगी प्रदान होती है। संज्ञान रखिए, खुदा आदमी और उसके दिल का हाल ही जानता है, जबकि आप सभी उसके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। कल भी हमने देखा था 3 सूरतों के बारे में, तो तीनों सूरतें यहाँ फिर से लिखी हैं कि बशर, और दूसरा मलाइकी, और तीसरा हकीकी। और हकीकी सूरत को अगर आपने देख लिया, उसने हक को देख लिया। जो तीसरी सूरत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ने बताया कि तीसरी मोहम्मद जो है, हकीकी सूरत जो है, उसको जिसने देख लिया उसने हक को देख लिया। और दूसरी सूरत जो यहाँ पर मलाइकी सूरत के बारे में लिखा है कि वो रब के पास ही रहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। ए ए जाहिर करे ए जाहिर करे सोई बुजुर्गी, कहे जिनका दिल अर्ज, आखिर सोई नजीकी मोमिन, जो अर्ज मता के वारस। यह मोमिनों की जाहिर उपमा है, जिनके दिल को श्री राजी महाराज ने अपना अर्ज किया है। अंत समय के मोमिन ही श्री राजी महाराज के नजदीक होंगे, क्योंकि परम धाम की सारी नियामतों के वारिस यही हैं। जिन्होंने इस रहस्य को स्पष्ट किया है, वे ही श्रेष्ठ आत्माएं कहलाई है। उनका ही हृदय परमात्मा का धाम कहलाया। कयामत के समय में भी वे ब्रह्मात्माएं ही परमात्मा के निकट मानी गई है, एवं परम धाम की संपदा की अधिकारिणी भी वे ही है। जिन ब्रह्म मुनियों का हृदय अक्षरातीत का धाम होता है, वे ही अपनी महिमा को अपने आचरण के द्वारा कियामत के समय प्रकट करेंगे। वे ही श्री राज्य के निकटस्थ होंगे और परम धाम की प्रेम, ज्ञान, आनंद तथा एकत्व आदि निधियों को पाने का अधिकार भी इन्हीं को ही है। मोमिन उतरे नूर बिलंद से,
कौल किया हक सो जीन, कह्या रसूल तुम पर आवसी, सो करसी तुम्हें चेतन। यह मोमिन परम धाम से खेल में उतरे हैं। श्री राजी महाराज ने इनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हारे पास रसूल को भेजूंगा जो तुम्हें जागृत करेंगे। ये ब्रह्मात्माएं दिव्य परम धाम से अवतरित हुई हैं। उन्होंने ही इस जगत में अवतरित होते हुए परमात्मा को न भूलने का वचन दिया था। तथापि परमात्मा ने उन्हें कहा था, मेरा संदेशवाहक तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें सचेत करेगा। ब्रह्म मुनि परम धाम से आए हैं। श्री राज जी ने मूल मिलावे में ही इश्क रब्द के समय इनसे कहा था कि तुम्हें साक्षी देने के लिए मोहम्मद साहब कुरान लेकर आएंगे और तुम्हें माया से सावधान करेंगे। और बेजोगा फुरमान सब ईद की हकीकत और इशारत रमुजे मासुक देसी तुम्हें मार्फत। मैं कुरान में सब यहाँ की हकीकत लिखकर भेजूंगा। इन इशारतों और गुह्य भेदों की सारी बातें मेरी श्यामा महारानी इमाम मेहंदी के तन से कुलजम स्वरूप के द्वारा तुम्हें बताएंगी। तुम्हारे लिए मैं अपना संदेश भेजूंगा, उसमें परमधाम की यथार्थता होगी। उससे उसके गुड रहस्य को स्पष्ट कर मेरी प्रियतमा श्री श्यामा जी तुम्हें यहाँ की पूर्ण पहचान करवाएगी। मैं परम धाम की वास्तविकता को दर्शाने के लिए तुम्हारे पास कुरान भेजूंगा, जिसमें संकेतों में गुह्य बातें होंगी। श्यामा जी के दूसरे तन से तुम्हें परम धाम की पूर्ण पहचान मिलेगी। दुनिया पैदा कल में कुन्न से, असल उनो जुल्मत, जीन मिल जाओ तीन में, तुम हादी मुझसे निस्बत। यह दुनिया जो कुन्न शब्द कहने से पैदा हुई है, उसकी उत्पत्ति निराकार से है। इसलिए हे मोमिनो, तुम इनसे मत मिलो। तुम्हारा संबंध श्री श्यामा जी और मुझसे है, ऐसा श्री राज जी कहते हैं। नश्वर जगत के जीव हो जा कुन्न कहने मात्र से उत्पन्न हुए हैं। उनका मूल ही शून्य निराकार है। तुम उन जीवों के साथ में घुल मिल मत जाना, क्योंकि तुम्हारा संबंध मुझसे और श्यामा जी से है। यह सारा संसार मेरे कुन्न कहने से उत्पन्न हुआ है। संसार के जीव मोह सागर निराकार से प्रकट हुए हैं। तुम परम धाम की ब्रह्मांगना हो। तुम्हारा एवं श्यामा जी का मुझसे अनादिकाल का अखंड संबंध है। इसलिए तुम संसार के जीवों में न मिलो। ये लास्ट चौपाई आज की 52। जी। तुम आप में रहियो साहिद और गवाही फरिश्ते, मैं भी साहिद तुम में, तुम जीन बोलो सुकन ए। तुम आपस में गवाह रहना और असराफिल फरिश्ते को भी गवाह बनाया है। मैं भी तुम्हारी गवाही दूंगा। इन वचनों को तुम मत भूलना। तुम स्वयं एक दूसरे की साक्षी रहना।
सभी फरिश्ते भी तुम्हारी साक्षी देंगे। मैं स्वयं भी तुम्हारा साक्षी बनूंगा। तुम इन वचनों को भूलना नहीं। हे साथ जी, तुम मेरी इन बातों को भूलना नहीं कि तुमने मुझसे माया का खेल देखने की इच्छा की थी, जिसके लिए तुम्हें आपस में साक्षी रहना होगा तथा ईश्वरीय सृष्टि भी साक्षी रहेगी। मैं भी इसके लिए अपनी साक्षी देता हूँ। जी, तो आज यहीं समाप्त करते हैं कि हम सुंदर साथ को खेल में साक्षियां मिल गई हैं, और परमधाम से जो वायदे किए थे वो उनके हिसाब से अक्षरातीत ने भी अपनी साक्षी दे दी है। तो इन सुकनों को भूलना नहीं है, और इसी तरीके से अपनी रहनी को उत्कृष्ट बनाकर चलना है, क्योंकि ये संसार में उसी का ही फॉलो किया जाएगा, उसी का ही अनुसरण किया जाएगा जो हम अपनी रहनी में करके दिखाएंगे। तो रहनी और आचरण के द्वारा ही हमें ये सारी निधियां प्राप्त होंगी। उसके बिना हम अक्षरातीत का धाम हृदय नहीं बोल सकते, ब्रह्ममुनि होते हुए भी। और ईश्वरी सृष्टि को भी अटूट विश्वास है, अटूट ईमान है उसका, और बीच में कभी भी गैप नहीं हुआ है। बहिश्तों की बातें चलती रही हैं, तो इसीलिए वो ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। तो यहीं पे हम इसको विराम देते हैं, कल 53 से शुरू करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। एक मिनट, मैं सबको अनम्यूट करने को। हाँ जी, सब अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी सुंदर सांझ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। अरे कावेरी जी प्रणाम जी, कावेरी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, कैसे हो? प्रणाम।